आलतू जलाल तू वाई बला को टाल तू आलतू जलाल तू वाई बला को टाल तू अली बाबा 40 चोर खुल जा सिम सिम। इट्स मैजिक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। रिसेंटली हुआ है ये कि मैंने कुछ अपने लिए पेपर और पेंसिल वगैरह ख़रीदे हैं स्केचिंग के लिए। मैंने जब कंसिस्टेंसी स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि मेरे पास पेजेस जो हैं वो कम हैं एंड जो मेरे पास ग्रेफाइट एंड चारकोल थी उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो पेजेस मैं ऐसे मैनेज कर रहा था कि ड्राइंग कॉपीज़ जो थी उन पे मैं स्केचेस कर रहा था, बट अगर कुछ स्केच ऑन डिमांड थे तो उनके लिए मेरे पास कैंसन शीट अवेलेबल थी। तो मैंने जितने भी स्केच ऑन डिमांड इस दौरान बनाए वो सारे के सारे मैंने कैंसन पे बनाए एंड यूजुअली मैं शुरू से कैंसन पे ही स्केच करता आ रहा हूँ। बट जब मेरे पास कैंसन शीट नहीं थी तो उससे पहले मैं ब्रस्ट्रो पे करता था, क्योंकि मैंने आइवरी के बाद ब्रस्ट्रो ही ली थी जब से मैंने स्केच ऑन डिमांड शुरू करे हैं बनाना। तो अभी मेरे पास जो स्टेशनरी थी वो लगभग ख़त्म पे थी, क्योंकि मेरी सारी A4 शीट जो कैंसन की थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास बस एक A3 शीट बची थी कैंसन की। तो अगर मेरे पास कोई A3 या 2-3 A4 स्केच ऑन डिमांड आ जाते तो शायद से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस वजह से मैंने अभी कुछ रिसेंटली शीट्स वगैरह ख़रीदी हैं एंड जो चारकोल पेंसिल्स हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, कुछ वो भी नहीं हैं। तो कुछ सामान ऐसा है जो मैं यूजुअली जैसे कैंसन शीट हो गई या ब्रस्ट्रो शीट हो गई मैं वो ख़रीदता आ रहा हूँ, तो मैंने वो चीज़ भी ली है। और कुछ शीट्स ऐसी हैं, कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ली हैं, सो डैट मैं ट्राई कर सकूँ और आप लोगों से वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि कौन सी शीट बेहतर है और कौन सा मीडियम, कौन से ग्रेड्स, कौन सी शीट्स पे कितने अच्छे चल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपनी नई स्टेशनरी दिखाता हूँ। पहली शीट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कोहिनूर की A3 शीट एंड ये 110 GSM की है। 20 शीट्स का पैकेट है और फ्रंट पे लिखा हुआ है पेपर फॉर क्रेयॉन्स एज वेल एज वाटर कलर्स, पेंसिल्स, मार्किंग पेन्स। तो बेसिकली इसके ऊपर लगभग सारे ही मीडियम आप परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इसके बैक साइड में देखें तो डिफरेंट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे इसका रेट मेंशन है जो है 380 रुपीज़। जो रेट होता है वो बेसिकली अलग अलग शहर में, अलग अलग शॉप्स में, या अगर आप ऑनलाइन पता करेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब वेरी करता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत वेरी ज़रूर करता है। तो ये शीट जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करी है। कोहिनूर की शीट मैंने अभी तक बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है, तो मैं इसके ऊपर जब वर्क करूँगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा एंड आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा कि चारकोल से या ग्रेफाइट से अगर इस पर वर्क किया जाए तो कैसा रहता है। नेक्स्ट जो शीट है वो है ब्रस्ट्रो की ड्राइंग हैवी वेट मीडियम सरफेस। ये इसके अंदर वैसे तो 10 शीट आती हैं बट मैंने लास्ट टाइम भी लिया था तो इसका यही चल रहा है 10+2 यानी कि 12 शीट्स का ये पैकेट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर मेड इन इटली। सो इसका भी हम रेट देख लेते हैं। इसका जो रेट है वो है 99 रुपीज़ पर पैकेट और इसके अंदर 12 शीट्स हैं। बेसिकली वैसे तो कहते हैं कि 10 शीट है, 2 शीट फ्री दी हैं, तो तकरीबन 10-1 रुपये की ये शीट पड़ती है। इससे पहले भी मैंने ब्रस्ट्रो यूज़ करी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लगी थी। मैंने ब्रस्ट्रो के ऊपर जो स्केचेस बनाए हैं A4 शीट पे, उनकी स्केच मेकिंग वीडियो चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ब्रस्ट्रो शीट पे कैसा टेक्सचर आता है। तो ये शीट बेसिकली मैंने, जैसा कि मैंने बताया, कि इसी वजह से ली कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ब्रस्ट्रो शीट, तो मैंने इस वजह से इसको प्रेफरेंस दी। अगली शीट जो है वो है कैंसन की, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये जो है आपकी 10 शीट का पैकेट है, A4 साइज़ की शीट है और इसके ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल वाइट डुअल सरफेस फाइन एंड मीडियम ग्रेन, ये डुअल सरफेस शीट है। और इसकी अगर हम प्राइसिंग देखें तो ये है 120 रुपये का पैकेट एंड पर शीट 12 रुपये की है, यानी कि एक शीट जो है हमारी 12 रुपये की है और इसके अंदर टोटल 10 शीट है। ये मैंने तीसरा पैकेट लिया होगा कैंसन का A4 शीट का
और बहुत मतलब मुझे ब्रिस्टो से ज़्यादा पसंद ये आती है कैंसन की, क्योंकि इसके अंदर चारकोल वगैरह बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है, बहुत आसानी से इसके ऊपर टेक्सचर आ जाता है। तो ये जो थी, क्योंकि मुझे पसंद थी, मैंने इस वजह से फिर से ख़रीदी। अब जो नेक्स्ट शीट्स आने वाली हैं वो सब मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करी हैं। तो जिनमें सबसे पहले है ये है ब्रिस्टो की ब्रिस्टल हैवी वेट अल्ट्रा स्मूथ शीट, और यहाँ पे मेंशन है ये 12 शीट्स का पैकेट है, A4 साइज़ है, 250 GSM है, एंड यहाँ पे हमारा इसका रेट मेंशन है 240 रुपये पर पैकेट, और 12 शीट्स हैं इसके अंदर, यानी कि 20 रुपये की एक शीट पड़ी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी है। एंड क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मैंने जो पहले भी यूज़ कर रखी हैं वो शीट्स यहाँ पे हैं नीचे, और कुछ मैंने नई ली हैं सो डैट मैं उन पे स्केच कर सकूँ और देख सकूँ कि कैसा कैसा टेक्सचर आता है। और जहाँ से मैंने शीट ली है वहीं से मैंने जो ओनर थे शॉप के उन्हीं से थोड़ा सा पता वता करके, तो उन्होंने मुझे ये रेफ़र करी कि काफ़ी अच्छी शीट है, इसके ऊपर टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक प्रेफरेंस इसको भी दी कि एक ट्राई बनता है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा इसके ऊपर चारकोल का टेक्सचर आएगा, और कैसा अगर इसमें हम से ग्रेफाइट से स्केच करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो नेक्स्ट शीट जो अब आप लोगों के सामने आने वाली है वो है आर्ट एसेंशियल्स की वाटर कलर स्टूडियो। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे लोगो बना हुआ है आर्ट एसेंशियल्स का, एंड काफ़ी मतलब खूबसूरत सी एक सीनरी बनी हुई है यहाँ पे। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले कि A4 साइज़ है, एंड उसके आगे मेजरमेंट्स भी हैं। 10 शीट्स का पैकेट है, 300 GSM की एक शीट है, फाइन ग्रेन नेचुरल वाइट। तो ये है हमारी 300 GSM, एंड ये है हमारी 250 GSM, ये है हमारी 180 GSM, एंड ये ब्रिस्टो की जो है हमारी वो है 200 GSM। तो एक ट्राई इस पर भी करेंगे कि इसके ऊपर कैसे कैसे स्केचेस बनते हैं। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे मेंशन है 135, एंड मैं वही वाली बात कहूँगा कि जो प्राइस है वो अलग अलग जगहों पे जाहिर सी बात है मतलब थोड़ा बहुत 10-5 रुपये ऊपर नीचे डेफिनेटली होगी। तो ये जो शीट है इसके ऊपर भी स्केच करके देखेंगे कि कैसा बनता है। एंड क्योंकि जैसा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में कहा है, इसमें भी कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट ट्राई करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बने, माइट भी बहुत ज़्यादा ख़राब बने मुझसे। अगली जो A4 शीट आ रही है हमारी वो है कैंसन की, एंड जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो थी ये, एंड ये है हमारी 180 GSM की, एंड ये हमारी 125 GSM की। साइज़ दोनों के सेम है और क्वांटिटी भी दोनों की सेम है, और A4 शीट है, एंड ओवरऑल है तो कैंसन ही। और प्राइसेस का देख लेते हैं, ये है 80 रुपये की, एंड इसके जो प्राइस मेंशन थे इसके ऊपर 120 रुपये के, ये थी 12 रुपये पर शीट, एंड ये है 8 रुपये पर शीट। तो मैंने अभी तक ये वाली शीट ट्राई नहीं करी थी, मुझे दिखी तो मैंने सोचा कि एक ट्राई इसके ऊपर भी बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैंने ये छोटी सी स्केच बुक ली है जिसमें 48 पेजेस हैं, 24 शीट्स हैं, एंड ये है 110 GSM की, और इसके मेजरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है 3.25 इंटू 5.25 इंचज़, 8.2 इंटू 13.3 सेंटीमीटर्स। और ये तकरीबन इसके पेज काफ़ी ज़्यादा फाइन लगे मुझे। तो एक ये ऐसा है कि आप अगर मतलब पॉकेट में रख के 2-4 पेंसिल्स अपने साथ अगर लेके कहीं भी आएंगे जाएंगे तो आराम से आप इसके ऊपर स्केच कर सकते हैं, फेस स्केच या फिर सीनरी कुछ भी। तो ये भी मैंने एक इसके ऊपर भी मैं स्केच बना के देखूँगा कि कैसा इसके ऊपर स्केच बन रहा है। तो ये तो थे जितने भी पेपर्स, जितनी भी शीट्स मैंने परचेज़ करी हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सारी शीट्स मैंने आप लोगों को दिखा दी कि मैंने क्या क्या आइटम अभी लिया है फ़िलहाल, एंड काफ़ी वक्त का मेरा एक कोटा पूरा हो चुका है शीट्स को लेके। एंड मैंने कुछ पेंसिल्स भी ली हैं, तो मैं जल्दी से वो पेंसिल्स भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, एंड फिर वीडियो को एंड करते हैं हम जल्दी। तो जो पेंसिल्स हैं उनमें मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले जो हमारी कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स हैं उनसे। मैंने ये 15 पीस टोटल
लिए थे एंड 10 पीसेस बॉक्स में हैं, 5 पीस आप लोगों के सामने हैं। जो कैमलिन की सॉफ्ट पेंसिल है ये बहुत ही फ़ाइन पेंसिल्स होती हैं, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाती हैं और इनको यूज़ करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने इससे पहले जब कैमलिन सॉफ्ट पेंसिल ली थी तो वो एक उसमें ली थी जिसमें एक आपको हार्ड पेंसिल भी मिलती है और न्यूट्रल पेंसिल भी मिलती है। तो जो सॉफ्ट पेंसिल थी वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बट जो न्यूट्रल और हार्ड पेंसिल्स थी वो अभी भी अच्छी खासी बची हैं क्योंकि इनको मैंने इतना यूज़ ही नहीं किया। बट जो सॉफ्ट पेंसिल थी वो तकरीबन, क्योंकि मैं अगर कुछ लाइट ग्रेड भी यूज़ करना चाह रहा था तो वहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल को ही बहुत हल्के हल्के, अगर हल्के प्रेशर से यूज़ करता था तो भी वो मुझे हाइलाइट्स मिल जाते थे, वो टेक्सचर मिल जाता था जो मुझे चाहिए होता था। और जितना मुझे डार्क टेक्सचर भी चाहिए होता था वो मुझे सॉफ्ट पेंसिल से ही मिल जाता था। तो इन दोनों पेंसिल्स की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी। एंड अगर आप लोग भी चारकोल से स्केचेस वगैरह परफॉर्म करते हैं तो मैं लिटरली यही प्रेफर करूँगा कि ये सॉफ्ट पेंसिल बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है, क्योंकि एक तो ये सस्ती भी बहुत है, 15 रुपये की एक आती है आई गेस। मुझे ये मैंने पूरा पेयर लिया था तो ओवरऑल कुछ पैसे कम हो गए थे, बट यूजुअली 15 रुपये की एक पेंसिल आती है एंड काफ़ी ज़्यादा फाइन चारकोल होता है इसके अंदर, काफ़ी आसानी से ब्लेंड होती है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले तो ये चीज़ ली कि मैंने सॉफ्ट पेंसिल का पूरा एक बॉक्स लिया और 5 पेंसिल्स अलग से ली कि ये काफ़ी टाइम तक जो है मुझे चारकोल वगैरह से स्केचेस जो है मेरे होते रहें एंड मुझे बार बार स्टेशनरी ना जाना पड़े। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंप्रेस्ड चारकोल एंड ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मतलब मैं इसको पहले भी ख़रीदना चाह रहा था बट किसी वजह से मैं नहीं ले पाया था, शायद से अवेलेबल नहीं था। तो ये मैंने 2 स्टिक्स ली हैं कि ट्राई करके देखेंगे कि कैसा इसका टेक्सचर निकल के आता है पेपर पे यूज़ करने के बाद। वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाथ में लगते ही फैल जा रहा है। तो देखते हैं अलग अलग शीट्स पे इसको यूज़ करने से कैसा टेक्सचर निकल के आता है। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा। उसी के साथ साथ मैंने एक ये आर्ट क्राफ्ट की स्ट्रिक ली है और ये काफ़ी मैंने वहाँ पे हल्की सी चला के देखी थी तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो गई थी। एंड यहाँ पे सॉफ्ट लिखा हुआ है और वाटर सॉल्युबल भी है। तो इसको भी यूज़ करके देखेंगे स्किन टेक्सचर में, कहीं बैकग्राउंड में, कहीं कहीं पे कि वहाँ जो शीट थी वहाँ उस पर तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी, बट ज़रूरी नहीं कि हर शीट पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए क्योंकि सबका टेक्सचर अलग अलग होता है। तो ये भी मैं ट्राई करके डेफिनेटली देखूँगा एंड इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। तो नेक्स्ट पेंसिल है वो है जनरल्स कार्बन स्केच पेंसिल एंड ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट पेंसिल है। ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ करी है। इससे पहले जो मैंने परचेज़ करी थी उससे मैंने कंप्लीट एक स्केच बनाया था, उसके अंदर मैंने दूसरी किसी भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया था। जितनी भी डार्क वैल्यूज़ थी, लाइट वैल्यूज़ थी, सारी वैल्यूज़ मैंने इसी पेंसिल से कवर करी थी। एंड ये तकरीबन 115 या 125 रुपये की एक पेंसिल आती है और काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन पेंसिल है, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाती है। और क्योंकि मेरी पहली पेंसिल जो कार्बन स्केच की थी वो ख़त्म होने वाली थी तो मैंने एक ये पेंसिल भी परचेज़ करी। नेक्स्ट जो पेंसिल है हमारी वो है मैरीज़ की एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड ये मैंने तकरीबन 110 रुपये की परचेज़ करी है और अभी तक मैंने इसको शार्प नहीं किया है। तो जो शॉप के ओनर थे उन्होंने ही मुझे रेफ़र करा कि काफ़ी ज़्यादा इसका चारकोल जो है वो काफ़ी डार्क पेंसिल है एंड उनके ही रेफरेंस पे मैंने सोचा कि एक ट्राई बनता है इसको लेके। और इसी ही सेम कंपनी की एक ये भी पेंसिल है, ये भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, बट ये जो है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है एंड ये सॉफ्ट है। ट्राई मैंने अभी तक ये भी नहीं करी है इसी कंपनी की, ऑल्दो मैं पेंसिल यूज़ करता आ रहा हूँ जो मेरे पास अब इतनी बची है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा था ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। इसका चारकोल जो है बहुत आसानी से ब्लेंड होता है, बहुत आसानी से पेपर पे फैलता है, पेपर से बहुत आसानी से ऑप्ट कर लेता है। तो इसी बेसिस पे मैंने ये दोनों पेंसिल भी सोचा कि एक ट्राई करके देखते हैं कि इनसे क्या टेक्सचर आते हैं एंड इनके क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो जब मैं इनसे स्केच करूँगा तो मैं डेफिनेटली उन स्केचेस की वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा।
एंड फिर फाइनली जो है वो मैंने ली है ये इरेज़र। यस, ये एक इरेज़र है कोहिनूर की। एंड जो इसकी ये है मतलब बहुत आसानी से शार्प भी हो सकती है। और मैंने मतलब एट द टाइम थोड़ा सा इरेज करके देखा था, तो इससे हाइलाइट्स जो हैं बालों के हो गए या जितने भी बहुत ही मतलब बारीक बारीक जितने भी हाइलाइट्स हैं बहुत ज़्यादा फाइन इससे आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ये है मतलब बालों के लिए ऐसे ही कुछ हाइलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी तक मोनो ज़ीरो का इस्तेमाल कर रहा था एंड इससे मैंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है, कहीं पे भी इससे हाइलाइट्स नहीं दिए हैं, ना ही कुछ वैसे मिटा के देखा है। बस जब मैं इसको शॉप पे परचेज़ कर रहा था तब मैंने इससे ट्राई करके देखा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मतलब बिल्कुल जितना भी चारकोल था इसने लगभग इरेज़ कर दिया था। तो एक ये मैंने इरेज़र परचेज़ करी है हाइलाइट्स के लिए। तो ये थी वो स्टेशनरी जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी हैं। इनमें से जो कैंसन शीट हैं, प्रस्टो शीट्स हैं और कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, कार्बन स्केच पेंसिल है, मैं इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो उन सारे ही वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड बाकी जो शीट्स हैं और जो चारकोल पेंसिल्स हैं या चारकोल स्टिक्स हैं, जब मैं उनको यूज़ करूँगा तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा एंड अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने ट्राई अभी कोई सी भी शीट नहीं करी, कोई सी भी पेंसिल नहीं करी, बट वन बाय वन मैं डेफिनेटली सारी शीट्स भी ट्राई करूँगा एंड पेंसिल्स भी ट्राई करूँगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, तब आप लोग भी थोड़ा बहुत देख पाएंगे कि कौन सी शीट पे कौन से ग्रेड से कौन से मीडियम से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने एंड पे पूरी कोशिश करी कि जो मैंने स्टेशनरी परचेज़ करी हैं उनकी मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं एंड बची हुई इन्फॉर्मेशन जब मैं प्रैक्टिकली यूज़ करूंगा इन सारे स्टेशनरीज़ को तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्केचेस के साथ। एंड आज मैं थोड़ा सा टेक ला के बैठा हूँ तो तिरछा ही होता चला जा रहा हूँ, मेरा कूलिंग दिख रहा है।